10 दिसंबर हुकूक का आलमी दिन है, जिसका मकसद लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में आगाही देना, इक़दाम का जायजा लेना और मुस्तक़बिल का लाहे अमल तैयार करना है। ये दिन 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करदा इंसानी हुकूक के ऐसे शानदार आलमी मंशूर की याद दिलाता है जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया। इस चार्टर में हर इंसान को आलमी सतह पर हासिल बुनियादी इंसानी हुकूक का जिक्र है, जिसमें बराबरी और आज़ादी शामिल है। इंसानी हुकूक का चार्टर कहता है कि बुनियादी हुकूक और आज़ादियाँ सल्ब करने का किसी को हक नहीं। इस साल की थीम हमारे हुकूक हमारा मुस्तक़बिल है। 76 बरस बाद भी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ग्लोबल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक कानून की हुक्मरानी के लिहाज से पाकिस्तान 142 ममालिक में से 129वें दर्जे पर है। जनूबी एशिया में इस मामले में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के तनाजुर में इंसानी हुकूक एक चैलेंजिंग मसला रहा है। सियासी अदम बर्दाश्त ने इस मामले को मजीद हवा दी है। गुज़श्ता चंद सालों में धरनों की सियासत, मजहबी कार्ड का इस्तेमाल, नस्ली तासुब का फ़रोग़, मजहबी जनूनियत और घरेलू रंजिश के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। खासकर ख़वातीन और बच्चों के मामले में पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हुकूक पूरे करने में बहुत पीछे है। ख़वातीन को घर और काम करने वाली जगहों पर हिरासानी का सामना करना पड़ता है, खासकर जज्बाती हिरासानी का, जिसको नॉर्मल हालात में हिरासानी समझा ही नहीं जाता है। बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से हुकूमती सतह पर इक़दामात तो किए गए हैं, ताहम अभी भी ये नाकाफ़ी हैं, क्योंकि कई लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इनमें कई बच्चे पुरतशद्दुद हालात का सामना भी कर रहे हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से ताकतवर ममालिक और दुनिया के अपने पैरामीटर्स में आलमी ताकतों को मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम और ऐसी जगहों पर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती। अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्हें पूछता भी कोई नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। कमज़ोर तबकात बाशमूल ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर्स, अक़लियतें और माज़ूर अफराद के हुकूक आइन में दर्ज हैं। इंसानी हुकूक के मसाइल को हल करने के लिए खुद मुख्तार कौमी कमीशन कायम किए गए, मगर ये क्या ही काफ़ी हैं? इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अपनी सूरत हाल पर सवाल पैनल के लिए इस तरह से: इंसानी हुकूक का आलमी दिन, पाकिस्तान 142 ममालिक में 129वें नंबर पर बेहतरी कैसे मुमकिन है? हसन निसार साहब, किसी भी मामले को हाथ लगा लिया जाए, वहाँ हमें इंसानी हुकूक ना ही दिखाई देंगे और सबसे अहम मामला रूल ऑफ लॉ ही नहीं। अगर एक रूल ऑफ लॉ आ जाए, आपके ख्याल में क्या हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकता है या और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान और इंसानी हुकूक ये क्या बंगी है? आइन में दर्ज है। वही ज़मीन पे क्या है, आइन में क्या दर्ज है? मैं बेहतर आइन बना देता हूँ अकेला ही बैठ के। ये क्या बात हुई? आपके प्रोग्राम का नाम है ना स्ट्रेट टॉक, तो पहली दफ़ा मैंने देखा है आप सीधे होके आए हो। स्ट्रेट टॉक ही की है और जो मौजू है आपका, ये स्ट्रेट टॉक भी है, ये स्ट्रीट टॉक भी है। आई एम सॉरी, पाकिस्तान में ये नामुमकिन है। क्योंकि बात सुनो, ये बयानी उम्मीद के दिए जलाने जलूने चला लिया करे कभी थोड़े थोड़े, हर वक्त ही मायूसी और नाउमीदी भी अच्छी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉनसेंस। क्योंकि बेहतरी का ताल्लुक होता है बीबी परफॉर्मेंस के साथ। ये दुआएं शुआएं नहीं, दुआ के लिए मेरिट दरकार होता है। बेहतरी का ताल्लुक होता है परफॉर्मेंस के साथ, और परफॉर्मेंस जिसकी भी उठा लें इस मुल्क में, जिसकी भी उठा लें, वो शर्मनाक है। ये अभी आपने बताया ना कि 142 ममालिक में 129वां नंबर, हर जगह यही हाल है। अच्छा, कौन सा शोबा है मुझे बता तो दो ना जिस पे आप फख्र कर सकें सही मानों में। और कमाले जवाल देखें, अब भी अप्रोच यही है। कभी कभी दिया, मैं नहीं जलाता भाई। अब भी पिदरम सुल्तान बूथ का रिवाज है। इस मुल्क में कोई किक बैक कपूर है, कोई कमीशन कुमार है और कोई रिश्वत खाना है। तो अब बेहतरी कैसे मुमकिन है? सवाल तो ये था, सजेशन इस पर देनी थी, किधर से शुरू करें, कैसे शुरू करें? नहीं, होना ही नहीं। नहीं, ये क्या जवाब हुआ? होना ही नहीं, होना ही नहीं। मसाइल तो हमें भी पता है, हल पे बात कर रहे हैं। मैं ओ भाई, आप कहते हो कि लंगड़ा चलना शुरू चल सकता है, बहुत कुछ आ गया है टेक्नोलॉजी में। आपके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है। आपके पास वो अप्रोच नहीं है, वो सोच नहीं है। जैसे अब आप बड़ा बेकरारी का इजहार कर रही है, जैसे मैं को पता नहीं क्या बोल रहा हूं। हजम नहीं हो रही बात आपको, और सच यही है। तो फिर क्या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें? आप कह रहे हैं रॉ मटेरियल ही नहीं है। नहीं, इंपोर्ट ना करें, फिर
कुदरत जो कर लेगी, आपको एक्सपोर्ट करना होगा एक्सपोर्ट कर देगी। खुद आप कहते हैं एफर्ट करनी पड़ती है, कुदरत क्या इंसान खुद एफर्ट करता है तो चीजें बेहतर होती हैं। तो एफर्ट नहीं कर रहे हैं ना आप लोग, तो एफर्ट करनी शुरू करें। तो ये कहना, लगाओ। एक मिनट आयशा सुनो जी। आज वजीर आज़म ये क्या करती है आपकी कि जी जो बैरून मुल्क से आगा, जो तुम्हें पाल रहा है, उसके पास दूसरा फोन जो होगा या तीसरा उस पे कॉन्फिस्केट होगा। कुछ तब्दीली हो गई मेरा ख्याल, अपनी फैमिली को मिलने आया, तुम्हारी शक्लें देखने नहीं आया। मेरा ख्याल अपने नोटिफिकेशन वापस हो गया है तो मेरा देखो कि आया क्यों। आप ठीक कह रहे हैं। उसके बीवी बच्चे होंगे, कोई बहन भाई होंगे, कोई दामाद होंगे, कोई उसकी बहुएं होंगी, वो तुम्हारा पेट पालता है। ठीक हो गया। सो तुम्हारी एक्सपोर्ट से ज्यादा वो बाहर बैठा काले पानी बैठ के वो पैसे बेचता है। तुम उसके 4-6 फोन नहीं बर्दाश्त करते। विद दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच चले ये हो जाएगा? नहीं होगा भाई, अल्लाह से जिंदगी दे, नहीं होगा, इंशाअल्लाह होगा। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आती हूँ। हसन साहब ने तो बिल्कुल मायूसी और नाउमीदी की बात की, उन्होंने कहा है ही नहीं ऐसा कुछ कि तुम लोग सीख सको, बढ़ सको, बेहतर हो सको। लॉजिकल बात की है। ओके, लॉजिकल बात किया आपने। इफ्तिखार साहब की भी लॉजिक सुन लेते हैं कि बेहतरी कैसे मुमकिन है। ये बड़ी लॉजिकल बात उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की है कि वो जो पाबंदी लगने लगी थी टेलीफोनों की, उससे तो मुल्क में तबाही फैल जाती है अगर वो पाबंदी लगती है। बड़ी लॉजिकल बात की है, हमें समझ नहीं आ रही है। देखो बात सुनो, तुमने हमें अफगानिस्तान से एक स्टेप पीछे रखा। मैंने नहीं रखा, दुनिया रख रही है। मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। देखो हमारे मुल्क में तालीम बहरहाल जैसी भी है उनसे बहुत बेहतर है। हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जैसा भी है, उनके पास तो रेलवे की लाइन तक नहीं है। तो जिन लोगों ने ये मुकाबला किया है वो बनानी शुरू कर, वो बनानी अब शुरू करें, तो मुकाबला करने वालों को ख्याल करना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी एजेंसीज होती हैं जो होता है। चीन ने वहाँ से पहली कार्गो ट्रेन चला दी है सर। बाबा एक अब चलाइए यार, कितने इंसानी हकूक पर आ जाए। हाँ, इंसानी हकूक, माहौल, रहायश, दवाई, ट्रांसपोर्ट, तालीम, रोज़गार, कानून के मुताबिक सज़ा और जज़ा, इंसानी इज़्ज़त का एहतराम, मुलाजमत के बराबर हकूक़, कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़, जिनसी हरासानी, जज्बाती हरासानी का ख़ात्मा, बेकारियों का ख़ात्मा, अक़लियतों के हकूक़, इंसानी इज़्ज़त और इंसानी एहतराम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की। हमारी रियासत अगर 1947 से आज हम कंपैरिजन करें तो बहुत सारे सवालात का जवाब पॉजिटिव में है। हम आगे जा रहे हैं और हमें और आगे जाना चाहिए। चलें, आप कह रहे हैं कि हम बेहतर कंडीशन में हैं, मज़ीद बेहतरी कैसे होगी ये सोचते हैं, है ना? यस, ठीक है जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस हम साहब और शहजाद साहब को गुफ्तगू में शामिल करेंगे।